नमस्कार किसान साथियों, आप लोग अगर 15 से 20 हजार रुपए लागत लगा के 1 एकड़ से लगभग 2 से 3 लाख रुपए कमाना चाहते हैं तो आप लोग अगेती भिंडी की बिजाई कर लीजिए। हमारे भारत देश में ऐसी कुछ ही चुनिंदा फसलें हैं जिनको सही समय पर अगर लगा के सही से ध्यान दिया जाए तो वो लाखों रुपए पर एकड़ के हिसाब से कमाकर आपको देके जाती है। उनमें जो सबसे ऊपर आती है फसल वो आती है भिंडी की फसल। हाँ किसान साथियों, भिंडी की फसल को अगर सही समय पर सही तरीके से लगाया जाए, देख रेख की जाए तो वो लगभग आपको 1 एकड़ से 2 से 3 लाख रुपए कमाकर देके जाती है। किसान साथियों, आप लोग अगर 20 जनवरी से लेकर 15 फरवरी के बीच में अगेती भिंडी की बिजाई कर लेती हैं, अगर आप लोग हमारे बताए अनुसार करते हैं, मतलब आप जिस तरीके से हम बीज बता रहे हैं उस तरीके से बीज लेते हैं, खेत की तैयारी करते हैं, अपनी भिंडी की फसल का ध्यान रखते हैं, तो आप लोग निश्चित तौर पर 1 एकड़ से लगभग 2 से लेकर 3 लाख रुपए पर एकड़ के हिसाब से कमा सकते हैं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अगेती भिंडी की बिजाई करने का सही समय, साथ में हम बात करेंगे कि अपनी फसल को लंबे समय तक चलाने के लिए किस तरीके से खेत की तैयारी की जाए। अगेती भिंडी के कुछ चुनिंदा सीड के बारे में बताएंगे। साथ में हम आप लोगों को ये भी बताएंगे कि खेत को कैसे तैयार किया जाए, किस टेक्निक से तैयार किया जाए जिससे आपका भिंडी का उत्पादन बहुत अच्छा हो सके। साथ में भिंडी की फसल में खरपतवार नियंत्रण के बारे में भी बात करेंगे और भिंडी की फसल में लगने वाली जो बीमारियां होती हैं इनको कैसे नियंत्रित किया जाए उसके बारे में भी बात करेंगे। इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं कि भिंडी की फसल को, अगेती फसल को किस तरीके से लगाया जाए कि वो सही समय पर मार्केट में जाके आप लोगों को बहुत जबरदस्त ताबड़तोड़ उत्पादन देके आपको बहुत अच्छा मुनाफा करा सके। इस वीडियो के माध्यम से ये सारी जानकारियां आप लोगों को मिलने जा रही हैं। तो नमस्कार किसान साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल किसान वाला जंक्शन में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में इस वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दूसरे किसान साथियों के साथ शेयर करिए और लाइक और कमेंट करना ना भूलें। चलिए सबसे पहले बात करते हैं भिंडी की बिजाई करने का सही समय क्या है। किसान साथियों, अगर आप लोग ऐसे राज्य में रहते हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा ठंडक पड़ती है, पाला पड़ता है, कोहरा होता है, जैसे उत्तर भारत के राज्य हैं, अगर आप ऐसी जगह पे रह रहे हैं तो आप लोगों को भिंडी की बिजाई 20 जनवरी के बाद में करनी चाहिए। लेकिन अगर आप देश के ऐसे कोनों में रहते हैं जहाँ पे इतनी ज्यादा सर्दी नहीं होती है तो वो आप लोग जनवरी के पहले सप्ताह में भी भिंडी की बिजाई कर सकते हैं। इसके बाद बात आती है कि भिंडी की बिजाई किस तरीके की मिट्टी में की जाए। किसान साथियों, बस आप लोगों को इतना ध्यान देना है कि जिस भी मिट्टी का आप उपयोग करने जा रहे हैं, जिस खेत का उपयोग करना जा रहे हैं, वो खेत आपका उपजाऊ होना चाहिए। दोमट मिट्टी हो, काली मिट्टी हो, लाल मिट्टी हो या कोई और मिट्टी हो, बस वो उपजाऊ होनी चाहिए। आप इस तरीके के खेत में अपनी भिंडी की बिजाई कर सकते हैं। हाँ किसान साथी, अगर आप लोगों के खेत ऐसे हैं जो कि बहुत ज्यादा रेतीले हैं और उसमें उपजाऊ शक्ति कम है तो आप उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में पहले गोबर का सड़ा गला खाद डाल लीजिए और उसके बाद में बिजाई कर सकते हैं। देखिए, अगेती भिंडी के अंदर कमाई करने का सबसे अच्छा जो मूल मंत्र है वो ये है कि आपकी जो तुड़ाई है वो जितने लंबे समय तक चलती रहेगी, आपका पौधा जितने लंबे समय तक हार्वेस्टिंग देता रहेगा, हष्ट पुष्ट रहेगा, उतनी ही अच्छी आप लोग कमाई कर सकते हैं। कुछ खेतों में ऐसा होता है कि पहली और दूसरी तुड़ाई करने के बाद में ही पौधे पीले पड़ने लगते हैं। अगर ऐसा है तो आप लोगों को बहुत अच्छा मुनाफा नहीं मिलेगा, ज्यादा कमाई नहीं कर पाएंगे। तो इस बात को जरूर ध्यान रखना है। किसान साथी, आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना है कि आप लोगों को खेत बहुत अच्छे से तैयार करना है। अगर आपके खेत में नेमेटोड जैसी किसी प्रकार की समस्या आपको दिखाई देती है तो आप लोगों को उस बात को भी ध्यान रखते हुए खेत को अपने तैयार करना है, अन्यथा आप लोग जो है भिंडी की फसल से नुकसान झेल सकते हैं। इसके बाद जो बात आती है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है खेत की तैयारी। हाँ किसान साथियों, भिंडी की फसल की बिजाई करने से पहले आप लोगों को खेत बहुत अच्छे से तैयार करना होता है, क्योंकि आपकी जो भिंडी की फसल होती है वो जितनी लंबी चले, कम से कम 6 महीने चले, तब आप लोग एक खेत से लगभग 2 से लेके 5 लाख 6 लाख रुपए तक कमा सकते हैं। जैसे कि आप लोगों को खेत की बहुत अच्छे से जुताई करनी होगी। खेत में आप लोगों को देसी खाद, जो गोबर का सड़ा गला खाद होता है, उसको डालना होगा। अगर आप लोगों के पास गोबर का सड़ा गला खाद नहीं है तो आप लोगों को वर्मी कंपोस्ट के बैग्स डालने होंगे। कम से कम 10 कुंटल आपको वर्मी कंपोस्ट पर एकड़ के हिसाब से अपने खेत में डालना होगा। या फिर अगर आप लोगों के पास गोबर सड़ा गला खाद है तो आप लोग कम से कम 4 से 5 ट्राली पर एकड़ के हिसाब से उसको भी डाल सकते हैं। ये बहुत जरूरी है भिंडी की फसल के लिए। ये खादें आप लोगों को उस टाइम पे डालनी होती है जब आप लोग अपने खेत की आखिरी जुताई कर रहे होते हैं, उस समय आप लोगों को डालनी होती है। चलिए अब बात करते हैं रासायनिक खाद के बारे में कि कौन कौन सी रासायनिक खादों को आपको डालना होता है, क्योंकि खाली देसी खाद डाल देने से ही आपकी भिंडी की फसल बहुत लंबे समय
तक नहीं चलेगी और बहुत अच्छा उत्पादन नहीं दे पाएगी। आप लोगों को अपने खेत की उर्वरक शक्ति और बढ़ानी होती है, इसके लिए आप लोगों को रासायनिक खादों का भी सहायता लेना होता है। चलिए अब बात करते हैं कि ऐसी कौन सी रासायनिक खादें हैं जिनको आप लोग अपने खेतों में डाल सकते हैं बेसल डोज में। तो रासायनिक खादों में आप लोगों को लेना है सिंगल सुपर फास्फेट 50 किलो, साथ में आप लोगों को डीएपी लेना है 35 किलो से लेके 50 किलो पर एकड़ के हिसाब से। साथ ही आप लोगों को लगभग 35 किलो लेना होगा म्यूरेट ऑफ पोटाश पर एकड़ के हिसाब से। देखिए किसान साथियों, मानता हूँ म्यूरेट ऑफ पोटाश जो होता है महंगा आता है, लेकिन अगर आप लोग भिंडी की फसल लंबे समय तक चलाना चाहते हैं और अच्छा मुनाफा कमाना चाहते हैं तो आप लोगों को म्यूरेट ऑफ पोटाश भी डालना बहुत जरूरी होता है। साथ में इसी बेसल डोज के अंदर आप लोगों को डालना है नाइट्रोजन कम से कम 20 किलो। नाइट्रोजन इसलिए शुरुआत ही बेसल डोज में डालना होता है जब हमारा पौधा जर्मिनेट हो तो उसको नाइट्रोजन मिल जाए, जिससे उसका जो पौधा होगा वो अच्छा जर्मिनेशन होगा और अच्छा हष्ट-पुष्ट आगे चलेगा। आगे चल के जब हमारी फसल लगभग 30 दिन की हो जाएगी तो बची हुई नाइट्रोजन की मात्रा हम लोग उस समय दे देंगे। साथ ही इसके अंदर हम लोगों को 3 किलो सल्फर लेना है, या तो फिर आप लोग 80% वाला ले लीजिए या फिर आप लोग 90% वाला ले लीजिए। 90% वाले में भी दो तरीके से सल्फर आते हैं, एक तो बेंटोनाइट वाला सल्फर आता है, दूसरा आता है आपका पाउडर फॉर्म वाला सल्फर। आप लोग कोशिश करिए कि बेंटोनाइट वाला सल्फर आप लोग लीजिए, क्योंकि वो जब जमीन में जाएगा तो धीरे धीरे गल गल के वो आपके पौधों तक पहुंचता रहता है। साथ ही आप लोगों को अगर ऐसा लगता है कि आपके खेत में निमेटोड जैसी समस्याएं हो सकती हैं तो आप लोगों को कम से कम 3 किलो से लेके 5 किलो तक कार्बोफ्यूरान को भी लेना होता है पर एकड़ के हिसाब से। मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि भिंडी फसल में जो उत्पादन गिरने का सबसे बड़ा कारण माना जाता है वो होता है जड़ में लगने वाले नेमिटोड की वजह से। अगर आपकी भिंडी की फसल में जड़ में नेमिटोड हो गया तो आप पहली और दूसरी तुड़ाई करेंगे, उसके बाद आपका पौधा सूख जाएगा और आप लोग बहुत अच्छा उससे उत्पादन नहीं प्राप्त कर पाएंगे, जिसकी वजह से आप लोग पर एकड़ से 2 से 3 लाख रुपए या 4 लाख रुपए नहीं कमा पाएंगे। तो आप लोगों को इस बात का जरूर ध्यान रखना है। इन सारी खादों को आपस में मिलाकर अपने खेत में डलवा देनी होती है। फिर उसके बाद में आप लोगों को रोटावेटर चलवाना है तो रोटावेटर चलवा दीजिए, ताकि आप लोगों ने जो भी खाद डाली हुई है, चाहे वो रासायनिक हो या देसी हो, वो आपस में मिट्टी में मिल जाए सही से। ये सारे काम करने के बाद में हमारा खेत एकदम रेडी हो चुका है बिजाई करने के लिए। तो अब बात आती है कि ऐसे कौन से बीज लिए जाएं जिनकी हम लोग बिजाई अपने खेतों में अगेती भिंडी के रूप में कर सकते हैं। तो बीज के अंदर जो सबसे पहले बीज आता है वो आता है एडवांटा कंपनी का राधिका। ये एक ऐसा बीज है जो पूरे देश में सबसे ज्यादा लगाया जाता है, सबसे ज्यादा तगड़ा उत्पादन इसका मिलता है, ऐसा किसान साथियों का कहना है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि आप लोगों को एक बार अपनी मार्केट में जाके अपने किसान साथियों से बात करना चाहिए कि उस एरिया में कौन सी कंपनी का बीज सबसे अच्छा उत्पादन दे रहा है, क्योंकि ऐसा होता है हर जगह के क्लाइमेट अलग अलग होता है, जिसकी वजह से सारे बीज वहां पे अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं। तो आप लोग बीज चुनाव करने से पहले इस बात का भी जरूर ध्यान रखें कि एक बार आप लोग इसके बारे में जरूर रिसर्च कर लें कि आपके एरिया में कौन सा बीज अच्छा उत्पादन देता है। लगभग आप लोगों को 1 एकड़ में 2.5 से 3 किलो बीज की आवश्यकता पड़ेगी। अब बात आती है भिंडी की बुआई के बारे में। जिस तरीके से बेसल डोज और खेत की तैयारी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी तरीके से ये भी इंपॉर्टेंट है कि भिंडी की बुआई कैसे की जाए। देखिए किसान साथियों, इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि भिंडी की फसल जो है किस विधि से बोई जाए। अगर आप लोग क्यारी के माध्यम से बोते हैं तो आप लोगों की जो फसल है वो चल तो जाएगी, लेकिन वो जो चलेगी 15 से 20 दिन लेट, तुलना में जो आप लोग भिंडी की बिजाई बेड़ के ऊपर या मेड़ के ऊपर करेंगे। अगर आप लोग मेड़ की विधि से भिंडी की बिजाई करने जा रहे हैं तो एक मेड़ से दूसरे मेड़ की दूरी 1 फीट रखनी है और मेड़ के दोनों साइड के बीच में आपको 4 से 5 इंच का गैप बनाकर आपको अपनी भिंडी की बिजाई कर देनी है। क्योंकि जो हम लोग इस समय भिंडी की बिजाई करने जा रहे हैं उसका जो सीड रेट होता है वो बरसात या अभी जो आगे बिजाई होने वाली है उनसे ज्यादा रखना होता है, क्योंकि जैसे ही पौधा 10 से 12 इंच का होता है इसमें फूल और फूल से भिंडी लगने लगती है, उसके बाद इसमें तुड़ाई शुरू हो जाती है। तो इस वजह से हम लोगों को इस समय जो पौधा होता है ज्यादा दूरी पे नहीं लगाना होता है। साथ में इस समय अगर हम लोग पौधा ज्यादा रखेंगे तो अप्रैल और मई के में जब गर्म हवाएं चल रही होती हैं तो उस पौधे ज्यादा होने की वजह से हमें बार बार पानी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब बात आती है भिंडी की बिजाई करने के बाद में उसकी सिंचाई की। बहुत सारे किसान साथी होते हैं जब बिजाई करने के बाद अपने खेत में जो सिंचाई कर रहे होते हैं वो बहुत ज्यादा लबालब अपने खेत को भर देते हैं, जो कि गलत होता है। आप अगर मेड़ विधि से बिजाई करिए या फिर क्यारी के माध्यम से बिजाई करिए, बट आप लोगों को सिंचाई करते समय इस बात को ध्यान रखना होता है कि आप लोगों को अपने खेत को लबालब नहीं भरना होता है। आप लोगों को इतना ही पानी उसमें देना होता है, इतनी ही सिंचाई करनी होती है जिससे जो आपकी मेड़ है वो आधी भीग सके। बाद बाकी आपका जो पानी होता है वह स्वतः ही पूरी मेड़ को भिगो लेता
देता है, उसमें लबालब पानी नहीं भरना चाहिए। अगर आप लोग पानी लबालब भर देते हैं तो उससे आपका जो पौधा होता है वो खराब हो सकता है। मतलब मेरा कहना है कि जो आपका मेड़ होता है, जब वहां तक पानी पहुंच जाए, आधे मेड़ तक आपका पानी पहुंच जाए, तो आपको दूसरी मेड़ में पानी चला देना होता है। अगर आप लोग लबालब भरते हैं तो आपका जो बीज होता है वो मरने के भी चांसेस होते हैं। सिंचाई करने के 4 से 5 दिन बाद जो आपका बीज होता है वो 4 से 5 दिन बाद आपका जर्मिनेट हो जाता है। जर्मिनेशन हो जाने के बाद में आप लोगों को लगभग 15 दिन बाद आप लोगों को एक स्प्रे कर देनी होती है। उस टाइम पे कुछ रस चूसक कीट आते हैं, उसके लिए हम लोगों को लेना है एसिटामिप्रिड को, या फिर परफोनोमेस साइपिन आता है, उसको लेके स्प्रे कर देना होता है। साथ में इसके साथ में आप लोग साफ पाउडर आता है, उसको ले लीजिए। कोई फंजीसाइड ले सकते हैं, उसकी स्प्रे कर देनी होती है। इसके साथ में जब हमारी फसल 1 महीने की हो जाती है तब हम लोगों को सिंचाई के साथ में आपको बची हुई यूरिया डाल देनी होती है, और उसके साथ में आप लोगों को लेना होता है जिंक। यूरिया और जिंक को आपस में मिलाकर ऊपर से अपने खेत में छिटक देनी होती है और ऊपर से आपको हल्की सिंचाई कर देनी होती है। तो किसान साथियों, इस तरीके से आप लोग अगेती भिंडी की बिजाई करके और इन सारी बातों का ध्यान रख के आप लोग पर एकड़ से लगभग 2 से 4 लाख रुपए तक कमा सकते हैं। अगर आप लोगों को हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, साथ में दूसरे किसान साथियों के साथ ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर अपना लाभ उठा सकें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।